बहुत अच्छा निर्णय। अब मैं भाग एक आरंभ समय के परे एक चेतना पर पूरी तरह केंद्रित होकर एक भावनात्मक, दार्शनिक और रहस्यमयी शैली में महाकाल शिवजी की कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। यह भाग लगभग 10,000 शब्दों का होगा, इसलिए इसे चरणों में प्रस्तुत किया जाएगा। यह रहा भाग एक। समय के परे एक चेतना का भाग एक दशमलव एक। हम हर हिस्से को धीरे धीरे विस्तार देंगे जब तक पूरा भाग पूरा नहीं हो जाता। महाकाल समय के परे एक चेतना भाग एक दशमलव एक। जब कुछ नहीं था तब भी वह थे, काल के भी जो काल हैं वे हैं महाकाल शिव। जब न सृष्टि थी, न तत्व, न ध्वनि, न मौन, न दिन था, न रात, न प्रकाश, न अंधकार, न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न देव, न दानव। उस महाशून्य में एक चेतना थी, न हिलती, न रुकती, न दिखती, न छिपती। उसे ना कोई नाम था, ना कोई रूप, परंतु वह थी अचल, अनादि, अनंत। वह चेतना ही शिव थी। शिव जो किसी सीमा में नहीं बंधते। शिव को समझना सरल नहीं। वह न केवल सृष्टि करता है, न केवल संहारक, वह काल के भी परे हैं और इसी कारण कहलाते हैं महाकाल। जब ब्रह्मा अपनी सृष्टि की रचना में व्यस्त थे और विष्णु अपने योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तब भी कोई था जो सबका साक्षी बनकर मौन में स्थित था। ब्रह्मा ने एक दिन पूछा, प्रभु जब मैं नहीं था, आप नहीं थे, तब क्या था? विष्णु ने उत्तर दिया, जब कुछ नहीं था तब शिव थे। काल की उत्पत्ति से पूर्व समय। काल स्वयं एक ब्रह्मांडीय गति है। हम सब काल के अधीन हैं, मनुष्य, देव, ग्रह, तारे, सृष्टि, यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी। लेकिन महाकाल शिव काल को भी संचालित करते हैं। काल की उत्पत्ति शिव के नृत्य से मानी जाती है। जब उन्होंने पहली बार अपना तांडव किया तब क्षण जन्मा, क्षण से मिनट, मिनट से दिन, दिन से युग, काल चक्र प्रारंभ हुआ। पर शिव उस चक्र के बाहर स्थित है, इसलिए वह कहे जाते हैं कालातीत, काल के भी पार। शिव की प्रथम झलक। निराकार से साकार तक शिव पहले केवल चेतना थे, निराकार, निर्गुण। पर जब सृष्टि को स्थायित्व देना पड़ा तब उन्होंने पहला साकार रूप धारण किया। एक विशाल ज्योतिस्तंभ के रूप में वे प्रकट हुए, अनंत, असीम, अग्निज्वालामय। ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ का आदि और अंत खोजने चले। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे। कोई भी अंत तक नहीं पहुंच सका। वह ज्योति ही महाशिव थे, जिनसे सब कुछ आरंभ हुआ और जिसमें सब कुछ लय होता है। जब ब्रह्मा ने शिव को देखा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए। उन्होंने देखा कि सभी तत्व व्याकुल हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सब चंचल। उन्होंने पूछा, इनमें संतुलन कौन लाएगा? तभी ध्यान में उन्हें दर्शन हुआ, एक शांत धवल स्वरूप, त्रिनेत्रधारी, बाघंबरधारी, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए। ब्रह्मा विस्मित हो गए। हे महान योगी, आप कौन है? उत्तर आया, मैं हूं शिव, कोई नाम नहीं, कोई संज्ञा नहीं। मैं हूं शून्य भी, पूर्ण भी। महाकाल की पहली भक्ति एक निर्जन पृथ्वी पर एक तपस्वी ध्यानस्थ हुआ। उसका नाम किसी को ज्ञात नहीं। वह बस शिव को पुकारता था, हे प्रभु प्रकट हो। वर्षों बीत गए, शरीर सूख गया, पर भक्ति जिंदा रही। तब पहली बार महाकाल साक्षात प्रकट हुए और कहा, जो मुझसे जुड़ जाता है वह काल से मुक्त हो जाता है। तपस्वी के तन का अंत हुआ, पर उसकी आत्मा शिव में लीन हो गई। यही थी पहली मुक्ति। शिव का मौन, ब्रह्मांड का संतुलन। शिव अधिकतर मौन रहते हैं। उनकी यह चुप्पी विनाश नहीं, चेतना है। जब ब्रह्मांड असंतुलित होता है, युद्ध, क्रोध, अधर्म बढ़ते हैं, तब शिव अपना मौन तोड़ते हैं और तांडव करते हैं। यह तांडव न केवल विनाश करता है बल्कि नई सृष्टि का आरंभ भी करता है। त्रिनेत्र और तृतीय दृष्टि शिव का तीसरा नेत्र प्रतीक है, ज्ञान का, दृष्टि का, विवेक का। जब यह नेत्र खुलता है तो असत्य भस्म हो जाता है। शिव की दृष्टि काल को रोक सकती है। उनके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान एक समान है, इसलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया है। शिव और शून्यता, ब्रह्मांड का आरंभ बिंदु से हुआ, पर शिव उस बिंदु से भी पहले हैं। वे शून्य हैं, परंतु ऐसा शून्य जिसमें सब कुछ समाया है। वह अशून्य शून्य है। ऋषियों ने कहा है, शिवं शांतम अद्वैतम निराकारम शाश्वतम व्याप्तम येंच सर्वम तन नमामि महेश्वरम। जारी है। अभी यह पहला चरण है। अगले भाग में हम देखेंगे शिव का तांडव, काल का प्रकट होना। कहानी शिव का तांडव और काल का प्रकट होना बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में असंतुलन फैल गया था, अधर्म का विस्तार हो रहा था, राक्षसों का आतंक चरम पर था और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता इस संकट से चिंतित थे, परंतु कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने स्मरण किया महाकाल, जो काल के भी पार हैं, जिनका तांडव संपूर्ण सृष्टि को पल भर में बदल सकता है, भगवान शिव। अधर्म का विस्तार, त्रिलोक में एक दैत्य उत्पन्न हुआ था, अंधकासुर, जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अमर हो गया था। उसने ये शर्त रखी थी कि उसे केवल उसका ही पिता मार सकता है, लेकिन यह रहस्य बहुत कम को ज्ञात था कि उसका जन्म शिव जी के रक्त से हुआ था, यानी स्वयं शिव ही उसके पिता थे।
अंधकासुर ने देवलोक पर अधिकार जमा लिया। नंदनवन सुना हो गया, स्वर्ग रो रहा था और मुनियों की तपस्या खंडित होने लगी। तब देवताओं ने कैलाश की ओर रुख किया। शिव का ध्यान और भंग शिव ध्यान में लीन थे। कोई भी उन्हें सहजता से जगा नहीं सकता था। पार्वती जी ने स्वयं जाकर उन्हें सूचित किया। शिव ने आंखें खोली और उनके त्रिनेत्र में ज्वाला सी ढड़कने लगी। वे उठे और उनकी जटाओं से गंगा का प्रवाह कांप उठा। जब धर्म खतरे में हो तो तांडव आवश्यक हो जाता है, शिव ने कहा। तांडव का आरंभ शिव ने अपना डमरू उठाया। उसकी पहली ध्वनि से दिशाएं थर्रा उठीं। आकाश में बिजली कौंधी और पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने त्रिशूल उठाया और युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ भैरव, वीरभद्र, गण और मातृकाएं चल पड़ी। शिव जब युद्धभूमि में पहुंचे, अंधकासुर ने उनका उपहास किया। उसने कहा, हे योगी, तुम युद्ध नहीं ध्यान के योग्य हो। शिव ने उत्तर दिया, ध्यान की गहराई से ही तांडव की ज्वाला निकलती है। फिर आरंभ हुआ तांडव। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक क्षण में विलीन होने लगे। शिव के प्रत्येक पदचाप से पृथ्वी में कंपन होने लगा। उनके केश आकाश में लहराए और हर प्रहार से अंधकासुर के सेनापति भस्म होते गए। काल का प्रकट होना जैसे जैसे तांडव तीव्र होता गया, एक रहस्यमयी छाया शिव के भीतर से निकलने लगी। वह था काल, जो न जन्म लेता है न मरता है, परंतु समय के अंत का संकेत देता है। काल का रूप अत्यंत भयानक था। काले वर्ण का, विकराल नेत्रों वाला, जिसकी मुस्कान में भी विनाश की झलक थी। वह शिव का ही एक रूप था, परंतु केवल विनाश का प्रतिनिधि। शिव बोले, यह है काल। यह वह है जो समय को निगल जाता है। जब अधर्म सीमा लांघे तो काल को प्रकट होना ही होता है। अंधकासुर डर से कांप उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिव ने उसे चेताया, पुत्र, अहंकार तुम्हारा अंत है। फिर त्रिशूल चला और अंधकासुर का अहंकार उसका वरदान, सब कुछ समाप्त हो गया। उसकी आत्मा मुक्त होकर शिव के चरणों में समर्पित हो गई। शांति की पुनर्प्राप्ति। तांडव समाप्त हुआ। शिव शांत हो गए। काल वापस शिव के भीतर समा गया। सृष्टि में संतुलन लौट आया। देवताओं ने स्तुति की। पार्वती मुस्काई और शिव ने कहा, जहां अज्ञान फैलेगा वहां तांडव होगा, और जहां तांडव होगा वहां से ही नए युग का आरंभ होगा। शिक्षा। जब अधर्म और अहंकार बढ़ते हैं, तब समय स्वयं एक अस्त्र बन जाता है, काल। और जब